नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोबनेर, जोटवाड़ा और कालवाड़ के कई सारी सौगातें दी। उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई मंत्री यहां पर मौजूद नजर आए। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राजस्थान की योजनाओं पर पूरे देश में मॉडल बन रही है। राजस्थान की योजनाओं की राहुल गांधी ने तारीफ की। वहीं उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना भी साधते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस राम का नाम लेती है, लेकिन राम के पद चिन्हों पर नहीं चल रही। गांधी जी ने कहा तो ये तो पूरे देश के लिए कहा है कि पूरे देश में ऐसी योजना लागू होना चाहिए। राजस्थान एक मॉडल बनता जा रहा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तो अच्छी बात है। और बाकी हम लोग तो उसको नेचुरल है कि इसको जो किस ढंग से पूरी तरह सफल रहे ये, और सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गांव-गांव में जाते हैं, मैं पूछता हूँ खुद, सब जगह लोग तारीफ करते हैं साहब ये हेल्थ की स्कीम अच्छी आई है। राहुल गांधी जी ने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान आकर्षित किया लोगों का कि सीता माता को क्यों बोल रहे हो आप लोग, क्योंकि ये जो आरएसएस के अंदर कहते हैं कि महिला कोई नहीं होती मेंबर, उनकी सोच ऐसी है। तो राहुल जी ने कहा भाई आप सीता माता को मत बोलो, सीता मैया है। तो ये खाली नाम लेते हैं राम का, राम के आदर्शों पर चलते नहीं हैं। आज जो इनकी कार्यशैली है, इनका जो व्यवहार है, इनके जो कहना चाहिए कि जो अटैक करते हैं लोग, जिस लैंग्वेज में तनाव पैदा करते हैं, हिंसा की जगह हो जाती है इनकी तनाव पैदा करने से, तो इनके उलट उनकी यात्रा चल रही है। चीन में कोरोना का कहर एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। जानकारी के मुताबिक चीन के अस्पतालों में 95% तक कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ। इसके बाद प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया। प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर किस तरीके की तैयारी है और कोरोना को लेकर प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, इन सभी मुद्दों को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। चीन में कोरोना के मामले एक बार फिर से पैर पसारने लगे हैं। चीन में एक अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट्स में 95% तक इजाफा देखने को मिला है। किस तरीके की तैयारी प्रदेश में है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, चीन में कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, लगातार है जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश में किस तरीके की तैयारियां है, क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए लोगों को ताकि इसका जो सब वेरिएंट नया आया है कोरोना का, उससे बचा जा सके? चीन में समस्या है कोरोना की, वहाँ पर कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। पहले तो भारत सरकार को चीन की उड़ानों पर रोक लगानी चाहिए, नो एंट्री करनी चाहिए चीन की, वहाँ से आना जाना बंद करना चाहिए। ये भारत सरकार का काम है। हमारे प्रदेश में अभी भी कहीं कोरोना के कोई केसेस नहीं, 2, 4, 5 केस, 10 केस पूरी स्टेट में आते हैं, और दिसंबर में तो 118 केस आए हैं जयपुर में। अभी स्थिति हमारे प्रदेश में नहीं है। ये चीन की समस्या है। चीन का वहाँ पर भारत सरकार को इसमें कोई न कोई निर्णय करना चाहिए कि वहाँ से जो लोग आना जाना रहे, चाहे भारतीय वहाँ जाए चाहे चीन के लोग यहाँ आए, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, पूरी सब जगह हमारी जांच वगैरह के संसाधन है, सारी सिस्टम हमारे पास है। आएगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मगर सर, चीन में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर WHO ने सभी जगह है अलर्ट जारी कर दिया है, तो किस तरीके के प्रिकॉशंस अब तक है जो उसके बाद अपनाने चाहिए और किस तरीके से प्रशासन तैयार है, वो जानना चाहते हैं। प्रशासन पहले भी कोविड का हमारे प्रदेश के अधिकारियों ने अच्छी तरह मुकाबला किया है और कोविड में बहुत अच्छा काम किया है। अब भी अगर कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित रूप से हमारी पूरी मशीनरी, हमारी हेल्थ की, हमारी प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह तैयार है। पर कोई केस चीन में जब आ रहा है तो हमारे यहाँ हाहाकार क्यों मचा रहा है? ये हाहाकार मच रहा है केवल राहुल जी की पद यात्रा को लेकर। इस तरह उनको, अभी आपने पढ़ा होगा आज स्टेटमेंट, सतीश पूनिया को तो पत्र नहीं लिखा और राहुल गांधी जी को पत्र लिखे यात्रा स्थगित कर दो। उनको वही कर दो ना, सतीश पूनिया जी कह दो ये आक्रोश रैलियां निरस्त कर दे। तो इस तरह की बातों का अभी है नहीं। प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको अधिकारियों को निर्देश दिए, इस चीज़ में कहीं कोई ढिलाई नहीं बरती जाए।
क्या लगता है मंत्री जी, क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि प्रिकॉशंस मेजर्स को देखते हुए है जो राहुल गांधी को और अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया यात्रा को लेकर, क्या लगता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस औचित्य के साथ ये पत्र लिखा गया? ये सब राजनीतिक दुर्भावना है। बीजेपी की स्थिति खराब होती जा रही है राहुल जी की यात्रा से। अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले त्रिपुरा गए तो वहाँ रैली क्यों कर रहे थे? आक्रोश रैली क्यों निकाल रहे हैं? आप खुद पहले अपना कर देखो, खुद बंद करो, जब दूसरे को कहो एक बार खुद उसका पालन करो, जो भी आपकी एडवाइजरी उसका, फिर दूसरों को कहो। हमारी तरफ से सरकार की ओर से कहीं भी कोरोना के प्रति पूरी सतर्कता है, पूरी तरह तैयार हैं, पर इस तरह का पत्र लिखना एक तरह से राजनीतिक दुर्भावना है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है प्रदेश में अभी कोरोना के किसी मामले नहीं है, किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोरोना के मामले बनते भी है कि या कोरोना के जो मरीज हैं उनमें बढ़ोतरी आती है तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कोरोना से खात्मा करने के लिए पहले भी लड़ाई लड़ी थी। अगर दोबारा से कोरोना प्रदेश में पैर पसारता है उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा स्थगित करने के फैसले पर यू टर्न ले लिया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि जब तक केंद्र और राज्य द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होते रहेंगे। वहीं यात्रा के दौरान कोविड की सामान्य सावधानी का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। वहीं बीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इससे पहले बयान दिया कि बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पहले से फ्लॉप थी। बीजेपी ने इज्जत बताने के लिए यात्रा निरस्त कर दी है। बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भीड़ से घबरा रही है। कर रहे थे, सूचना आई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जन आक्रोश रैली को स्थगित कर दिया है, तो बहुत ही हास्यास्पद लगा, क्योंकि जो जन आक्रोश रैली ये लोग बाग यात्रा कर रहे थे वो तो पहले दिन से ही फैल है। जब नड्डा जी आए थे उस दिन गिनती के 100-150 आदमी थे, और उसके बाद में जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में गई है, जो गाड़ी में साथ लेके जा रहे हैं 10-20 लोग वही होते हैं। लोकल जनता एक भी नहीं होती है। और अगर 10-20 लोग लोकल आते हैं तो वो उनसे सवाल पूछते थे कि भाई आक्रोश तो आपके खिलाफ है, केंद्र की मोदी सरकार के मुद्दों के खिलाफ है कि आप बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई कम करने के नाम पे, किसान की आमदनी दुगुनी करने के नाम पे लोगों को ठग रहे हो, और 9 साल से लगभग आप शासन में हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ये कहना इन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, क्योंकि जब कोई चीज फैल हो गई तो उसको कोई न कोई बहाना चाहिए। अगर इनको जन आक्रोश रैली कोरोना को देखते हुए स्थगित करने का था तो कल पूनिया जी को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी जन आक्रोश यात्रा चालू रहेगी। और जब ऊपर से डांटी पड़ी कि तुम्हारे पास आदमी तो नहीं आ रहे जन आक्रोश रैली में, हम तो तुम्हारी इज्जत बचाना चाहते हैं, और हमने तो राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख करके उनकी जो भारी भीड़ आ रही थी, जन सैलाब उमड़ रहा था, उससे तुमको थोड़ा बहुत बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए हमने चिट्ठी लिखी, और उल्टे तुम कह रहे हो हमारी जारी रहेगी, तो तुम्हारे पास आदमी कहाँ है? तो ये जो जन आक्रोश इनकी यात्रा का स्थगित करने की जो नौटंकी की है, ये एक और बड़ा झूठ है, एक बहुत ही नौटंकी का काम है, क्योंकि ये यात्रा तो प्रथम दिन से ही फैल रही है, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ कोई जन आक्रोश नहीं है। 4 साल से जो उनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, जनता को उसका लाभ मिल रहा है। पूरे देश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें हों, किसान मित्र ऊर्जा योजना हो, इनकी सबकी चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। ये राजस्थान में बहुत अच्छे फ्लैगशिप योजनाएं जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जाते जाते मेरे सवालों का जवाब तो दे जाते। इसके साथ ही पुनिया का आज फिर राहुल गांधी की 17वां सवाल किया। इसमें उन्होंने कहा कि किसान, कर्जा माफी, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अत्याचार, भूमाफिया, इन समस्याओं का राजस्थान की जनता हिसाब मांग रही है। वहीं उन्होंने 4 साल में कांग्रेस राज में कुशासन जंगल राज होने की बात भी कही। देते नमस्कार। पिछले 18 दिन से चल रही राहुल गांधी जी की
राजनीतिक पर्यटन यात्रा समाप्त हो गई और हरियाणा में प्रवेश कर गई। आपने देखा होगा कि जाते जाते गले मिले कुछ लोग, लेकिन 17 सवालों का जवाब मेरा अभी तक आया नहीं है। किसान कर्जा माफी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला, युवा, जनजाति, बुनियादी विकास, इन सब मुद्दों को लेकर मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि कम से कम राजस्थान की सरजमी पर पैर रखने से पहले वो उनके शासित राज्य के जवाब जरूर देते। लिहाजा न दिए होंगे, पर कल की गलबैया के बाद क्या वो राजस्थान की जनता को ये भरोसा दे पाएंगे कि 4 साल से कांग्रेस के अंतर्कलह और अंतर्विरोध के बाद जिस तरीके का कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार है, उनकी आपस के झगड़े से किस्सा कुर्सी का ने राजस्थान की आवाम को जैसे हैरान किया, क्या अब ये सुनिश्चित करेंगे कि उन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, या राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता फिर से नहीं होगी, या पिछले 4 वर्षों में जो भुगतना पड़ा उस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। तो मैं चाहूँगा कि राहुल गांधी जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, पर राजस्थान की छोटी जनता को कम से कम ये भरोसा तो दे जाएं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के शेष बचे शासन में वो कोई स्थायित्व और सुरक्षा और शासन दे पाएंगे। जयपुर के झालाना में एसीबी मुख्यालय पर एसीबी डीजी डिस्क सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 4 आरपीए, 4 सीआई और 4 एएसआई, 1 एचसी, 11 कांस्टेबल को डीजी डिस्क के सम्मानित किया गया। इसके साथ ही अन्य 10 लोगों को भी डीजी प्रसारित पत्र से सम्मानित भी किया गया है। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के चेहरे सम्मान पाकर खिले हुए नजर आए। वहीं एसीबी डीजी बीएल सोनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि एसीबी टीम द्वारा किया गया काम काबिले तारीफ है। उन्होंने टीम की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही बीएल सोनी ने कहा कि साल 2022 में की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए ये भी कहा कि जो रिकॉर्ड हम लोगों की तरफ से तोड़े गए हैं, उस वजह से हम लोगों को काफी हौसला मिला है। 48 लोगों को आज हमने यहाँ पर सम्मानित किया है, जिन्होंने भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन लोगों को भी जिन्होंने कि हमारे लंबे चल रहे प्रकरणों के निस्तारण में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कि हमारे स्क्रीन के पीछे रह कर के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर काम किया और एसीबी की टीमों को सपोर्ट किया। हमारी बड़ी सशक्त और बहुत हाई एनर्जी वाली ऊर्जावान टीम है, जो हमेशा जो भी कोई पीड़ित परिवादी आता है उसकी बात को सुन करके और उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचा करके सत्यापन के बाद और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी को पकड़ने में तत्पर रहती। जयपुर के साथ साथ प्रदेश भर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत का धरना चल रहा। बता दें कि खेम राज्य कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के सहित कई मांगों को लेकर यह धरना जारी है। वहीं इस दौरान मांगों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। या इसका कार्यकाल बढ़ा गया तो जयपुर के नाहरगढ़ में सीएससी ने ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कन्हैयालाल गुर्जर गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी पर पहले से कई अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर में टीम सीआईडी क्राइम ब्रांच के द्वारा शाहपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी तरीके से बनाए जा रहे फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया। ये कार्रवाई कमर्शियल वाहन फिटनेस सेंटर पर की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान मौके पर फिटनेस सेंटर का मालिक नहीं मिला। बता दें कि मौके पर बड़ी तादाद में ऐसे सर्टिफिकेट मिले जिस पर ट्रेस नंबर भी नहीं है। और गल्लो मारो सफाई बनाओ। जयपुर के विराट नगर में बस स्टैंड के पास झाड़ियों में नवजात मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीएचसी पावता के नवजात को इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच भी कर रही है।
जयपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर के मोनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अनिल तांबी को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर तांबी पर आरोप है कि उन्होंने एविल ड्रग का दुरुपयोग किया। बता दें कि तांबी खुद ही नशीली दवाइयां बेचते थे, जिसकी सप्लाई शहर के मेडिकल स्टोर पर भी की जाती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने सबसे पहले चांदपोल बाजार में कार्रवाई की और नशीली दवाइयों का स्टॉक भी पकड़ा है। फिलहाल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर तांबी को जेल भेज दिया गया है। जयपुर के झाग स्टैंड स्थित किराना व्यापारी पर बुद्धि प्रकाश चौहान ने डंडे और स्टूल से हमला किया। घटना के दौरान पीड़ित नंद किशोर पंचोली के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक आरोपी के साथ 6 अन्य लोगों को भी पीड़ित ने 15 मिनट तक सड़क पर पिटाई की। वहीं पीड़ित अपनी जान की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ पीड़ित को बचाने के बजाय तमाशबीन बनी रही। वहीं घटना के आक्रोश में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया और पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है। फिलहाल दर्ज केस के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अपनी गाड़ी से पहले तो कट मारा, अच्छा, फिर आगे थोड़ा सा आगे जाके मेरी शॉप से गाड़ी खड़ी करके वापसी आके और मेरे से मारपीट चालू कर दी और मेरा दुकान का सामान भी घेर दिया। मेरे गले में जो कोई पैसा था, जो भी कलेक्शन था, और वो कल कोई पेमेंट रख के गया था, वो पेमेंट लेके आगे गया। फिर उसके बाद में उसके पूरे परिवारजन, बुद्धि प्रकाश का भाई प्रति सिंह चौहान, महेश चौहान, रमेश चौहान, योगेश चौहान, मोहित चौहान, ये उनके परिवार वाले सब, जो भी जितने भी थे, इनका घर पास में ही था, वो सब लोगों ने आके और मेरे साथ मारपीट की। लकड़ी डंडों से मेरा सिर फूट गया, मेरी आँख फूट गई सर, कृपया घंटे बाद में। लेकिन और मेरे परिवार वाले भी आ गए थे इतनी देर में, वो सब चले गए। साहब हमारे थे, उसके बीच बात वार्तालाप ही नहीं है, बोलचाल ही नहीं है। बात ही हो तो बाप था, लेकिन उसने कहा कि शो कर रहा हूँ, इनका घर पास में साहब, मेरे साथ कल न फिर ये घटना करेंगे। इसलिए मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसे आगे कोई घटना नहीं हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर जंक्शन के पास आर्मी ट्रेन में रेलवे की इलेक्ट्रिक लाइन के संपर्क में आने से आग लग गई। यह हादसा झांसी के जोधपुर जाते समय हुआ। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू भी पाया है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम को सूचना देकर ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया गया है। अब खबर जयपुर के चोमू से है, जहां ग्राम पंचायत महाकाला के ताला लगा होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बता दें कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते पिछले 15 दिन से कामकाज ठप है। वही जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों की सूचना पर सरपंच मीनू सैनी पंचायत पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि नए बीडीओ के चार्ज लेने को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक बीडीओ नहीं आए। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया, लेकिन न ही कोई कर्मचारी आया, न ही बीडीओ पंचायत आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।